और क्या भागीदारी होने वाली है आने वाले चुनाव में वंशकार समाज की। अगर आप करेरा से चुनाव लड़ते हैं, अगर आपको पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, तो आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे? क्या आप कांग्रेस और भाजपा जो चुनाव लड़ती हैं, जो हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ती हैं, क्या आप उनको मतलब टक्कर दे पाओगे? क्या आपसे किसी ने भी, बसपा के किसी भी आला अधिकारी ने आपसे पैसों को लेकर के डिमांड करी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं वंशकार समाज के हेमंत दंतोलिया जी। और आइए हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कब से कब तक पार्टी में है और इन्होंने कब से सदस्यता ली और बहुजन समाज पार्टी में आखिरकार सदस्यता क्यों ली और क्या भागीदारी होने वाली है आने वाले चुनाव में वंशकार समाज की। तो दंतोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दंतोलिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी में क्यों आपने चुनी और कब से आपने मतलब इसकी सदस्यता ली है आपने? मैं 1985 और 86 में यहाँ पर मिडिल स्कूल में पढ़ता था। उस दौरान पर मुझे मानवर साहब कांसीराम जी को सुनने का अवसर मिला और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने मानवर साहब के कैडर को इस सुरेश नगर में जाटव धर्मशाला के अंदर वो कैडर हुआ था, उसमें मुझे सुनने का, साहब को समझने का मौका मिला। अच्छा, तो मतलब ऐसी क्या आपके अंदर जिज्ञासा जागी कि आपको बहुजन समाज पार्टी में ही काम करना है? क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत बैकग्राउंड में, पारिवारिक स्थिति में जाऊं तो मेरे पिता सब इंस्पेक्टर पद पे 1965 में उन्होंने ज्वाइन किया था और चूंकि उनके साथ अन्याय अत्याचार शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक मैंने देखा और उनको संघर्ष करते हुए देखा, तो मुझे ये लगता था कि आखिर हमारी ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण हमारे पिता को थाना प्रभारी नहीं बनाया जाता, आईएएस पीसीएस क्यों नहीं उनको तवज्जो देते। जब मैंने मानवर साहब को सुना, समझा और पढ़ा तो मेरे मन में ये जो शब्द आए कि हम लोग अनुसूचित जाति होने के कारण इस देश में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब आपके पिताजी सब इंस्पेक्टर थे जी। और आपने भी जातिवाद या आपके पिताजी ने झेला है कभी? बिल्कुल झेला है। मेरे पिताजी को 2 बार शासन ने टर्मिनेट किया। वो तो बाबा साहब के सिपाही होने के कारण वो लड़ते आए अधिकारियों कर्मचारियों से और कोर्ट से उन्होंने अपना निर्णय कराया। अच्छा, आपकी कहीं से तैयारियां हैं इस बार चुनाव लड़ने की? जी, मैंने अभी 23 विधानसभा करेरा अनुसूचित जाति की है, वहां से मैंने डिमांड की है कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है तो मैं समझता हूं कि मैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहां पर दूंगा। तो क्या भागीदारी रहने वाली है आपकी बहुजन समाज में और आपके समाज की, वंशकार समाज जो दानव बरार समाज है, क्या भागीदारी रहने वाली है? करेरा विधानसभा में हमारी समाज का वोट बैंक 15 से 16 हजार है और जाटव समाज का जो हमारा बेस वोट है वो कम से कम 42 या 43 हजार हो। और वर्तमान में अभी वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं रागीलाल जाटव जी और पूर्व में वहाँ पर जसवंत जाटव जी जो कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा में हैं, वो भी वहाँ से विधायक रहे हैं। तो क्षेत्र में विकास की बातें करते हैं, बाकी करेरा में ऐसा कोई विकास मुझे तो अभी मैं घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं कोई विकास नहीं दिखता है और विकास का सिर्फ छलावा करेरा की जनता के साथ किया गया है और लंबे समय से वहाँ जितने भी विधायक बने हैं उन्होंने सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा की अगर हम बात करें तो वंशकार समाज ज्यादातर कांग्रेस के साथ जाता है और लेकिन उनकी कुछ भागीदारी आपको दिखती है कहीं कांग्रेस या भाजपा उनको भागीदारी देती है कहीं ना कहीं? नहीं, इसी का कारण है कि लंबे समय से, जब से आज़ादी के 75 साल हुए हैं और जब से अनुसूचित जाति की सीट करेरा हुई है तो वहाँ पर 15 या 16 वर्ष हो गए हैं रिजर्व सीट पे और 3 बार चुनाव वहाँ पर विधानसभा के हो गए, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारी समाज को कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी। वर्कर तो बहुत हैं, हमारे लोग कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहे हैं, पर उनको कुछ हाथ नहीं लगा है, निराशा ही हाथ लगा। और इससे पहले कहीं से टिकट दिया है कांग्रेस भाजपा? भाजपा ने
सिर्फ एक टिकट पहली बार आज़ादी के बाद ग्वालियर चंबल में दिया था, वो भांडर सीट है। यहाँ से आदरणीय घनश्याम पुरौनिया जी विधायक बने थे बंसकार। ये कौन से सन की बात है? ये 1913। अगर आप करेरा से चुनाव लड़ते हैं, अगर आपको पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, तो आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे कि इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे और टक्कर दे पाओगे भाजपा और कांग्रेस को? मेरे मूल मुद्दे ये रहेंगे कि पहले तो मैं सबको शिक्षा का अधिकार दिला पाऊं और सुविधाएं दिला पाऊं और सम्मान का अधिकार दिला पाऊं। जो अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लंबे समय से हो रहे हैं, सबसे पहले मैं वहां पर इस पे अंकुश लगाऊंगा। अगर वहां की जनता मुझे जिताने का काम करती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विधायक आज तक नहीं कर पाए वो मैं करके करेरा की धरती पर दिखाऊं। क्या आप कांग्रेस और भाजपा जो चुनाव लड़ती हैं, जो हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ती हैं, क्या आप उनको मतलब टक्कर दे पाओगे? देखिए, हाईटेक टेक्नोलॉजी क्या है मैं ये नहीं जानता। मैं तो मानवर साहब कांसीराम का सिपाही हूँ और मानवर कांसीराम जी ने कहा था कि पैसे से कभी चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों के दिलों से चुनाव जीता जाता है। मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा कि घर घर अपनी दस्तक दूँ। जो अभी हमारी बहन कुमारी मायावती जी आदरणीय ने एक स्लोगन दिया है कि गांव चलो अभियान, तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं लोगों के नज़दीक तक पहुंचूं, उनके घर घर तक पहुंचूं और मैं अपनी बात उन लोगों के बीच रख सकूं और मैं उनसे प्यार और मोहब्बत से उनका वोट अपने पक्ष में ले सकूं। क्या तैयारियां आपकी 2023 के चुनाव को लेकर के? मेरी तैयारी पूर्णतः तैयारी है। अभी 5 अगस्त को मैंने वहां पर वंशकार समाज सम्मेलन करेरा की धरती पर किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद माननीय गौतम साहब उसके मुख्य अतिथि थे। वो वहाँ पधारे थे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। चूंकि वर्षा अधिक थी और माहौल इस तरह का था, फिर भी ठीक ठाक पब्लिक पूरे हॉल में नहीं, आपका पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग काफी पीछे बाहर भी खड़े हुए थे। आपका प्रोग्राम सफल था। आखिरी सवाल मेरा है कि आप वंशकार समाज को मध्य प्रदेश में मतलब और 2024 के इलेक्शन जो कि केंद्र में होने वाले हैं, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? मेरा वंशकार समाज से सिर्फ एक ही निवेदन है कि देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष में आज भी जो आपको मान सम्मान और इज्जत राजनीतिक दलों में मिलना थी, आप लोग प्राप्त नहीं कर पाए। उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे अभाव में मान लीजिए, हमारी कमजोरियों में मान लीजिए, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम एकाग्र नहीं हैं, एकता के रूप में नहीं हैं। इसी का कारण है कि ना भाजपा ना कांग्रेस हमको कभी भी तवज्जो नहीं देती है। और रहा बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी में हमारी आस्था अभी पूर्णता नहीं है। अगर पूरी समाज की आस्था पूर्णता हो जाएगी तो एक दिन समाज भी, जिस तरह से हेमंत दंतोलिया जी लंबे समय से बसपा में कार्य कर रहे हैं और हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने मुझे सम्मान देने का काम किया है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक भाई बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आए और हाथी के प्रचार को घर घर समाज के पहुंचाए और उन्हें ये आशा और विश्वास दिलाए कि बहुजन समाज ही पार्टी जो ऐसी है जो आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है। आपसे एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। आप जैसे अभी इलेक्शन का समय चल रहा है ना, आपने दावेदारी करी, आपके साथ में और भी दावेदार हैं। लोग बसपा पर आरोप लगाते हैं कि पैसे दे करके ये लोग टिकट देते हैं, तो आप टिकट की लाइन में हो। क्या आपसे किसी ने भी, बसपा के किसी भी आला अधिकारी ने आपसे पैसों को लेकर के डिमांड करी है? नहीं, ऐसे सिर्फ वही लोग कहते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टी है। हाँ। भाई, लोग बाग शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बसपा का टिकट लेना चाहते हैं, चाहे धन बल से। इस तरह का रूमर उन्होंने फैला रखा है क्योंकि मनुवादी विचारधारा के लोग हमारी पार्टी में आते हैं। अगर उनको अंगूर मिल गए तो मीठे हैं, नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब नहीं मिल पाता है अंगूर तो वो लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि बहन जी पैसा लेती हैं, पदाधिकारी पैसा लेते हैं। ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। हाँ भाई, सहयोगात्मक
जो सहयोग है, इतना बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सहयोगात्मक के रूप में अगर 10-20 हजार रुपए की मांग संगठन के चलाने के लिए अगर करती है तो उसमें कोई तो ये तो सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी है, छोटी हो या बड़ी हो, भाजपा भी सहयोग राशि लेती है, कांग्रेस भी लेती है। नहीं, भाजपा लेती है, हाँ, पर भाजपा डायरेक्ट प्रत्याशियों से नहीं लेती वो धनाढ्यों से लेती है। हाँ, अडानी अंबानी से जब पैकेज आ रहा है तो उन्हें क्या लेना देना है। पर हमारी बहुजन समाज पार्टी तो कोई धन्ना सेठों के इशारे पे तो नहीं चलती है, ना पैसों से चलती है। हम बात कर रहे हैं, मतलब आपसे सहयोग राशि की बात अलग है, लेकिन टिकट के एवज में कुछ रुपया पैसा नहीं मांगा गया आपसे? नहीं। तो चलिए, ये थे हेमंत दंतोलिया जी, जिन्होंने कि स्पष्ट रूप से बताया कि टिकट के एवज में इनसे कोई रुपया नहीं मांगा गया है। तो चलिए, आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।